भोपाल में नकाबपोश बदमाशों की फौज ने कैफे में मचाया तांडव। कैफे के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा बदमाश ने तलवार और डंडों से की तोड़फोड़। बदमाशों के तोड़फोड़ शुरू करते ही कैफे से भागे कस्टमर। मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे बदमाशों ने कैफे के कर्मचारियों को पीटा। एमपी के ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। कांग्रेस नेता सत्येंद्र सिंह कुशवाहा पर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने लाठी डंडों और बंदूक के बटों से किया हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। एमपी के नर्मदापुरम युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। एक युवक को कई लोगों ने पैर और लाठी डंडों से पीटा। वायरल वीडियो को लेकर 5 आरोपियों पर शिकायत दर्ज। युवक के सिर पर और पीठ पर आई गंभीर चोट। यूपी के अमरोहा में बारात में हाई वोल्टेज ड्रामा। दूल्हे की प्रेमिका ने रुकवाई शादी। प्रेमिका बोली 8 साल से रिलेशनशिप में हूं। 112 नंबर डायल कर प्रेमिका ने बुलाई पुलिस। लड़की पक्ष ने शादी से किया इनकार। बेरंग लौटी बारात, पुलिस हिरासत में दुल्हा। यूपी के हाथरस में बाराती और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट। पथराव के साथ जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस में कई लोग घायल। बारात चढ़ते समय बाराती और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हुई। दोनों तरफ से दर्जनों युवाओं ने एक दूसरे पर पथराव किया। यूपी के मुरादाबाद में जंग के दौरान बना यूनिवर्सिटी कैंपस। निजी यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। छात्रों के पुराने मनमुटाव के चलते विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। मारपीट का वायरल वीडियो के बाद भी हत्या के आरोपी नाम नहीं एफआईआर में शामिल। पुलिस जांच में जुटी, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। यूपी के गोरखपुर में 2 जगहों पर आग ने मचाया तांडव। चटोरी गली और मुफ्तीपुर कुम्हार टोली के मकानों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रशासन के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग। हादसे में घायल एक युवक का इलाज जारी। यूपी के कानपुर स्थित होटल में लगी आग। होटल की पहली मंजिल पर संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से सनसनी फैली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में फंसे लोगों को छत के रास्ते बाहर निकाला। मऊ जिले के रास्तीपुर गांव में महेंद्र यादव की छावनी में लगी आग। आग में करीब 5 क्विंटल चावल, 2 क्विंटल गेहूं और अन्य सामान जलकर राख। आग इतनी भीषण थी कि जल्द ही विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। यूपी के मऊ में डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में बस सवार 50 में से 14 यात्री घायल हुए। ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को खाई से निकाला। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस सवार 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस और हाईवे कर्मचारियों ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। हनुमानगढ़ के संगरिया में सब्जी खरीदने आए किसान की जेब से 50,000 रुपए की हुई चोरी। 2 युवकों ने मौके पर फायदा उठाकर चोरी की। एक युवक ने आड़ बनाकर दूसरे को पैसे निकालने में मदद की है। पूरी वारदात सब्जी की दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद। किसान की शिकायत पर मामला दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ में अस्पताल आए शख्स की चोरी हुई बाइक चोरी की वारदात का सीसीटीवी वायरल हुआ। अस्पताल के मेन गेट के सामने से गायब हुई बाइक चोरी के बाद से प्रशासन की व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। मेरठ के जेल से रिहा हुए 3 आरोपियों को लेकर समर्थकों का हुड़दंग। समर्थकों ने गाड़ियों के काफिले और पटाखों के शोर के साथ जमकर हुड़दंग की। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने 8 वाहनों को कब्जे में लेकर सीज किया। गुजरात के सूरत में असामाजिक तत्वों के सामने आई अभद्रता। बदमाश ने शख्स पर चाकू से हमला किया। उधार सिगरेट न मिलने पर छात्रों ने दुकानदार को जमकर पीटा। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार में बालू माफिया के खनन विभाग के छापेमारी दल के 2 जवान को स्कॉर्पियो से कुचला। एक जवान की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त की। आरोपियों की तलाश तेज। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव, लगातार छापेमारी जारी। झांसी में दरोगा का गुंडा वाला वीडियो वायरल। जमीन विवाद में महिला को सबसे बड़ी गुंडे कहकर अपमानित करने का वीडियो वायरल। वर्दी पर उठ रहे हैं सवाल। वर्दी बनकर बैठे अफसरों के इस बर्ताव ने महिला सम्मान की धज्जियां उड़ी है। अपमानित करने का वीडियो वायरल। मेरठ में भाला फेंक खिलाड़ी अनु और किक बॉक्सिंग चैंपियन साहिल ने अपनी शादी में हॉर्स फायरिंग की। जयमाला कार्यक्रम के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने स्टेज पर
दुनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग की। अचानक हुई फायरिंग से घबराए मेहमान, मची अफरा तफरी। गुजरात के भावनगर में शादी के कुछ घंटे पहले ही 22 वर्षीय दुल्हन की हत्या, मंगेतर ने लोहे की पाइप पर किया कत्ल। दोनों के बीच साड़ी और पैसे को लेकर हिंसक बहस हो गई थी। हत्या के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और इनामी बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाश रहीमुद्दीन और सनाउल अंसारी के पैर में गोली लगी। इनामी बदमाशों के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। लखनऊ यूनिवर्सिटी लुआक्टा चुनाव में मतगणना के दौरान जमकर हंगामा, चुनाव के बाद हुई मतगणना में प्रोफेसरों ने वोट चोरी के आरोप लगाए। हंगामा देख कॉलेज में भारी संख्या में पुलिस फोर्स कर दी गई तैनात। प्रोफेसर ने पुलिस प्रशासन के सामने ही धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। यूपी के मेरठ में जिले से छूटे आरएलडी जिलाध्यक्ष के 4 भाइयों के समर्थकों ने हुड़दंग मचाया। वाहनों के काफिलों के साथ हुड़दंगियों ने कारों की छतों और खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट किया। तेज रफ्तार में कार दौड़ाकर जमकर की आतिशबाजी, स्थानीय लोगों का आरोप, स्टंटबाजों ने हवाई फायरिंग भी की। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया। 8 गाड़ियों को भी सीज किया गया है। पुलिस फायरिंग के मामले की जांच कर रही है। यूपी के कानपुर में पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन, 2 बैंक मैनेजर और 2 सब इंस्पेक्टर से शादी करके ठगे करोड़ों रुपए। लुटेरी दुल्हन के 10 खातों से हुआ 8 करोड़ से ज्यादा का लेन देन। लुटेरी दुल्हन ने 12 से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगे करोड़ों रुपए। यूपी के मेरठ में ट्रक और बोलेरो की जमकर टक्कर, सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 21 लोग घायल। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर सड़क पार कर रही महिला को बचाने के दौरान हादसा हुआ। हादसे के दौरान मची चीख पुकार, मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य किया। एमपी के बैतूल में तवा नदी के पुल पर दिखा तेंदुआ, खापा गांव के पास पुल के किनारे तेंदुए के मूवमेंट से मची अफरा तफरी। राहगीरों ने तेंदुए का बनाया वीडियो, पुल पर आराम से बैठा दिखा तेंदुआ। 2 दिन पहले रानीपुर रोड पर भी दिखा था तेंदुआ। यूपी के हापुड़ में तेंदुए को लेकर वन विभाग की लापरवाही, तेंदुए के पंजे को बिल्ली के पंजे बता रही है वन विभाग की टीम। ग्रामीण ने तेंदुए की वीडियो बनाई, पिंजरा लगाने में लापरवाही कर रहा है वन विभाग। इलाके में कई हफ्ते से देखा जा रहा है तेंदुआ। यूपी के लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क में दिख रहे रोमांचित करने वाला दृश्य, सैलानियों के तालाब के किनारे पानी पीते दिखे एक साथ 3 बाघ। 3 बाघों को एक साथ देखकर पर्यटकों की थम गई सांसें। सैलानियों ने अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। यूपी के सीतापुर में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, खेतों में टहलने वाले तेंदुए की खत्म हुई दहशत। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कई दिनों से लगा रखा था पिंजरा। बीती रात शिकार की तलाश में कैद हुआ तेंदुआ। यूपी के हापुड़ स्थित कई गांवों में तेंदुए की दहशत, खेतों में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। खेत में तेंदुए को देखते ही मजदूरों के बीच मची भगदड़। रास्ते से गुजर रहे कार सवार लोगों ने तेंदुए का वीडियो कैमरे में कैद किया। नागपुर के भांडेवाड़ी इलाके में घर में घायल अवस्था में मिला तेंदुआ, घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम। यूपी के बिजनौर में 16 फीट लंबा अजगर देखकर गांव वाले के होश, अजगर को रेस्क्यू करके अपने साथ ले गए। वन विभाग की टीम ने किलोग्राम वजनी बर्मीज पातियान को पकड़ा है। वन कर्मियों को अजगर को काबू करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्वेलरी और मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। मुख्य आरोपी नीलेश पुरोहित उर्फ नील को गिरफ्तार किया। यह रैकेट भारतीय युवाओं को म्यांमार, कंबोडिया और अन्य देशों को भेजकर बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड कराने के लिए करता था मजबूर। यूपी एसटीएफ ने एक शख्स को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी से गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से खुद को खुफिया एजेंसी रॉक का अधिकारी बताता था। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि आरोपी एक फर्जी कंपनी खड़ी कर रहा था। पहले कंपनी में फर्जी तरीके से भारी लेन देन दिखा रहा था। मैनपुरी के कुरावली में देर रात चोरों ने ग्रामीण बैंक को निशाना बनाया। थाने से 100 मीटर दूर डीबीआर भी पुलिस ले गई और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है।
फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की बड़ी मुश्किलें। उदयपुर के एक डॉक्टर ने फिल्म निर्देशक पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। डॉक्टर ने आरोप लगाया, कहा फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट ने उन्हें उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित बायोपिक बनाने समेत फिल्मों के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। डॉक्टर के मुताबिक विक्रम भट्ट ने उन्हें फिल्मों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और 200 करोड़ रुपए की कमाई का वादा किया। पूरे मामले में भोपालपुरा पुलिस थाने में विक्रम भट्ट और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आम आदमी सऊदी अरब में मदीना के पास हुए बस हादसे के बाद भारत सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एसएडी के चुनाव चिन्ह को तुरंत रद्द करने की चुनाव आयोग से मांग की। क्रिमिनल महिला को कवरिंग कैंडिडेट बनाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कंचनप्रीत कौर कनाडा आधारित गैंगस्टर की मदद से कवरिंग कैंडिडेट बनी है और चुनाव को प्रभावित किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन का श्रीनगर से आगाज हुआ। पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। ये नगर कीर्तन 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा। रास्ते में ये जम्मू, पठानकोट, दसिया, होशियारपुर, महालपुर और गढ़शंकर से होता हुआ गुजरेगा। बीजेपी जेडीयू विधायक दल की बैठक। इस बैठक के बाद एनडीए की होगी मीटिंग, जिसमें नीतीश कुमार औपचारिक रूप से चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। बैठक से पहले जेडीयू नेता संजय का आया बयान। बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार के गठन की शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। सऊदी अरब में मदीना के पास हुए बस हादसे के बाद भारत सरकार का बड़ा फैसला। सहायता के लिए एक हाई लेवल डेलीगेशन जाएगा मदीना। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अगुवाई में टीम राहत कार्य, शवों की पहचान और पीड़ित परिवारों की मदद पर रखेगी नजर। मृतकों के अंतिम संस्कार में भी लेगा हिस्सा। पीएम मोदी 22 और 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बार G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेंगे हिस्सा। ट्रंप ने अपने राजनीतिक कारणों से इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। कुख्यात गैंगस्टर और भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अनमोल बिश्नोई भारत भेजा जाएगा। विशेष विमान अमेरिका से हो चुका है रवाना। अनमोल बिश्नोई के साथ पंजाब के 2 वांटेड क्रिमिनल समेत कुल 200 अप्रवासी भारतीयों को किया गया डिपोर्ट। ये सभी अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए थे। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की बड़ी मुश्किलें। उदयपुर के एक डॉक्टर ने फिल्म निर्देशक पर 30 करोड़ रुपए की ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट ने उन्हें उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित बायोपिक बनाने समेत फिल्मों के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। डॉक्टर के मुताबिक विक्रम भट्ट ने उन्हें फिल्मों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और 200 करोड़ रुपए की कमाई का वादा किया। पूरे मामले में भोपालपुरा पुलिस थाने में विक्रम भट्ट और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और मामले की जांच कर रही है। जापान के ओहिता शहर के सागा नोसकी में लगी भीषण आग में 170 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई। 48,900 वर्ग मीटर में फैला हुआ आग। रिहायशी इलाकों में आग लगने के बाद से एक 70 साल का शख्स लापता है।